नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। 16 सितंबर 2024 की प्रातःकाल की सुहानी सुबह पर आप सबका अभिवादन। आज चर्चा करते हैं खबरों, ज्वलंत खबरों पर। कल तक हम देश और उत्तराखंड और विदेश के बारे में आपको खबरें दे रहे थे। आज हम देश की राजधानी दिल्ली के बारे में दे रहे हैं। दिल्ली में कहा जाता था कभी एक से बढ़कर एक मदारी दिल्ली में, जब कभी अटल बिहारी वाजपेयी का समय था, अटल बिहारी और बुखारी दिल्ली में। तो अब तो स्थिति ये बन गई, एक से बढ़कर एक मदारी दिल्ली में। मोदी, केजरी, राहुल दिल्ली में इतने जबरदस्त ढंग से काम हो रहा है। कहाँ पे निशाना, कहाँ पे ये फसाने हैं जिंदगी। राजनीति में अब तक जनसेवक देखे पर इतने मजे हुए कलाकार। राहुल गांधी ने तो अभी अमेरिका में ऐसे बल्लेबाजी की, पता नहीं क्या क्या बोल दिए। क्या सुर है, कहाँ निशाना है, कहाँ क्या करना है। देश तो जाए एक तरफ, अनाप शनाप क्या बोल दिए। राष्ट्र की सुरक्षा, अरे मोदी जी की कुशासन के खिलाफ बोलिए। आप क्या करेंगे। भारत में क्या क्या अर्थ अनर्थ कर दिया। मोदी जी तो बड़े मजे हुए हैं। इस समय दुनिया में सबसे मजे हुए अभिनेताओं में से एक हैं। कहते क्या हैं, करते क्या हैं। वो भी उनकी कलाकारी को देख के हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक के कलाकार पानी भरते हैं। अब उससे भी बड़े कलाकार जैसे जेलेस्की टाइप के, उनसे भी बड़े कलाकार अन्ना हजारे की भ्रष्टाचार विरोधी बड़े बड़े अच्छे उदाहरण दे रहे हैं। समाजवाद का उदाहरण अखिलेश दे रहे हैं कि जातिवाद किनका पक्ष उधर कर रहे हैं। जो डाका डाल रहे हैं उनकी आवाज उठा रहे हैं, आम आदमी की आवाज नहीं उठानी। जो डकैत हैं उन पे उनको क्यों दमन किया गया। आम आदमी का दमन हो, इनसे उनको कुछ लेना देना नहीं। देश जाए एक तरह, जातिवाद का झंडा लहराए। कैसे कैसे विचित्र राजनीति। हम बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। कल अरविंद केजरीवाल ने, जो जेल में बंद है, भ्रष्टाचार मिटाने आए थे दिल्ली में। भ्रष्टाचार पहला बार इस्तीफा दिया कि हम जन लोकपाल नहीं बना पाए, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। ईमानदारी का तकमा लेके घूम रहे थे कि सारे बेईमान, सोनिया बेईमान, मंत्रिमंडल बेईमान, प्रणब मुखर्जी बेईमान, ये बेईमान, टाटा बिरला बेईमान, ये अंबानी बेईमान, सारे बेईमान। केजरीवाल ईमानदार। उनके पता था शीला दीक्षित को जेल में बंद कर देंगे, मैं कोई सुविधा नहीं लूँगा। अन्ना हजारे ऐसी सूरत बना रखी थी। लाखों बच्चे अपना करियर छोड़ के इसके आंदोलन में आए। हम चश्मदी गवा रहे। जंतर मंतर से लेकर जहाँ इनकी पार्टी का उदय हुआ और रामना मैदान के आंदोलन के साक्षी रहे। हमने करीब से देखा। हम तभी कहते कि ये आदमी विश्वसनीय नहीं है, कहता कुछ है करता कुछ है। कल क्या कहा कि जनता से जेल में बंद होकर आए। न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ठीक ढंग से ये जिन अपराधों में, भ्रष्टाचार के अपराधों पे इन पे बंद किया है सीबीआई ने, वो ठीक है, पर अब जांच सीट दाखिल हो चुकी है, इसलिए इन्हें जमानत दिया जाए। और जमानत पे छूट क्या है कि कह रहे हैं सत्यमेव जयते। मैं बहुत सच था। अरे क्या सच थे तुम? भ्रष्टाचार मिटाने आए थे कि भ्रष्टाचार करने आए? कोई सुविधा नहीं लूँगा बिना काम के। मुख्यमंत्री का सारी सुविधाएं ले रहे हैं। बड़ा बंगला है, बंगले पे भी इतना।
तो कल क्या कहा उन्होंने, जेल से आने के बाद उन्होंने देख लिया हरियाणा में उनको पिछले चुनाव में 1-2% भी मतदान नहीं हुआ, इस समय क्या नौटंकी की जाए। दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं कुछ समय बाद, देर सवेर यहाँ पे भंग करने वाली हैं विधानसभा। इससे पहले उन्होंने दाव खेल दिया। क्या कहा कि मैं ईमानदार हूँ कि नहीं हूँ, जब तक आज मैं जनता से पूछने आया हूँ। कल क्या कहा उन्होंने, मैं आज जनता से पूछने आया हूँ, आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो या गुनाहगार। जब तक दिल्ली की जनता अपना फैसला नहीं सुना देगी तब तक मैं सीएम की गद्दी पर नहीं बैठूं। अब सीएम की गद्दी है ही कहाँ, कभी भी 6 महीने पहले कभी भी चुनाव करा सकते हैं। चुनाव आयोग कह रहे हैं मैं नहीं बैठूंगा, आज से मैं 2 दिन बाद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दूंगा। अरे भाई तुरंत दे दे, किसने मना कर रखा है। 2 दिन बाद चर्चाओं में बना रहेगा। हरियाणा के चुनाव को भी प्रभावित करना है, वहाँ क्या प्रभावित होना, कुछ नहीं। प्रभावित होंगे तो राहुल गांधी होंगे जो तुमसे समझौता करेंगे। कांग्रेस विरोध कर रही है, हरियाणा कांग्रेस विरोध कर रही है, राहुल गांधी अलग ही चल रहे हैं, कह रहे नहीं आपसे समझौता। तो ये समझौता होगा नहीं होगा, कितनी वोट मिलती है, उनके नक्शे कदम में क्या है कि वो भी मनीष भी कह रहे हैं। मैं भी सीएम अरविंद केजरीवाल जी के साथ जनता की अदालत में जाऊंगा। जब तक चुनाव में जनता मेरी ईमानदारी पे मोहर नहीं लगाएगी, वो मैं मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, तभी बैठूंगा। वाह भाई वाह, कमाल के। और आप वाले डंका बजा रहे हैं ईमानदारी हो तो ऐसी हो। अरे भैया क्या ईमानदारी की तुमने, क्या ईमानदारी की ना, किस चीज़ के ईमानदार, जो लोग अपने वचनों पे ही टिके ना रहे। आप भ्रष्टाचार मिटाना आए थे कि शराब बेचने आए थे दिल्ली में, एक के साथ एक फ्री मिलेंगे, गटर बना देंगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, भाजपा कांग्रेस एक दूसरे में कटाक्ष कर रहे हैं कि ये, पर इतना है बहुत। अन्ना हजारे कह रहे, मैंने तो पहले ही कह दिया था राजनीति में मत आओ, बहुत गंदी चीज़ है, समाज सेवा करो। वही राजनीति से देश का उद्धार होगा। अन्ना हजारे जी का बहुत सीधे टाइप के हैं, यह इनके भी गुरु हैं केजरीवाल। 2 चीज़ें हैं, परंतु केजरीवाल सीधे नहीं है। जो जनता मैगसेस अवार्ड है अमेरिका द्वारा, जो रमन मैगसेस फिलीपीन के राष्ट्रपति के नाम, अपने प्यादे के नाम पे, जो इस एशियाई जोन में जो अपने समर्थकों को मजबूत करने के लिए समाज सेवा के नाम पे देते हैं। उन्होंने जेलेस्की को क्या सम्मान दिया, अरबों खरबों लुटा दिए और बर्बाद कर दिया पूरे विश्व की। भले ही जो बाइडेन पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो अपने बेटे की व्यापार बढ़ाने के लिए इस प्रकार और हथियारों की कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए युद्ध छेड़े हुए हैं, चाहे यूक्रेन तबाह हो जाए, विश्व तबाह हो जाए, लोगों का जीना दुश्वार हो जाए, युद्ध जरूरी है यूरोप और अमेरिका के लिए। तो प्रमाणित है अरविंद केजरीवाल का तो कहना ही क्या है। उन्होंने देख लिया जनता, आम जनता पेट के लिए जीती है। उन्होंने जो राशन भी मिल रहा है मोदी जी, वो भी लोग ये सोच रहे हैं अरविंद केजरीवाल दे रहा है, कि अरविंद केजरीवाल तो बड़े भाग्यशाली हैं। जो बिजली पानी का मुफ्त यहाँ दिल्ली में देगी, बिजली पानी उत्तराखंड के में उनको नहीं मिल रहा है कोई 2 पैसे का रहा, तो वहाँ तो उल्टा ऐसे मीटर लगा रखे हैं सरकार ने कि लोगों को हजारों रुपये का बिल आ रहा है। कोई पत्रकारों को बोल रहा, कोई जिलाधिकारी को बोल रहा, कहीं सुनवाई नहीं हो रही, हजारों रुपये का बिल आ रहा है लोगों को। और छूट मिल रही है दिल्ली के लोगों को।
वो भी कुर्सी बचाने के लिए। वहाँ भी क्या कहें। तो ये चीज़ें हैं। शिक्षा, सरकारी स्कूलों में शिक्षा बेहतर थी दिल्ली की, पर ये कह रहे हैं हमने बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम हल्का किया होगा, 19-20 का फर्क होगा। पर दिल्ली में जब हम 77-78 से पढ़ते थे यहाँ, तो हमने देखा शक्ति नगर, रूपनगर से लेकर राम जैसे स्कूल से लेकर ये तमाम सरकारी स्कूलों में, हाँ कुछ स्कूल थे पद्म नगर जैसे, हम बदहाली थी हाँ, परंतु ये डंका ज़्यादा बजाते हैं, तमाशबीन ज़्यादा है। सफाई का अभियान, मोदी जी का अलग सफाई अभियान, इनका बहुत सफाई अभियान है। दिल्ली में कूड़े का अंबार लगा था, जो सफाई कर्मी थे उनके वेतन ही नहीं मिल रहा था। अब एमसीडी भी दे दिया, फिर भी दिल्ली बदहाल। मिंटो रोड की स्थिति यह है कि अरविंद केजरीवाल कई बार इस समय अभूतपूर्व बहुमत मिला है, 2000 अभूतपूर्व बहुमत मिला है, फिर भी ये अब किसको बनाएंगे। वो चाहे मुस्लिम को बना सकते हैं, उनकी राजनीति भी ऐसी है, या वो आतिशी को बना दें, छोड़ देंगे। अपनी पत्नी को तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो नाटक में दिखाना है कि त्यागी हैं, बहुत बड़े, उन्हें पद का कोई नहीं है। वो कहते हैं मुझे पैसे और उसका कोई नहीं है, मुझे मोह नहीं है पैसों का, कोई कुछ नहीं है, मैं केवल ये संसार में ये आया हूँ देश सेवा के लिए। और कौन सी देश सेवा कर रहे हैं, किस देश की, किस ढंग की देश सेवा कर रहे हैं, ये तो राम जाने इनका। तो क्या डायलॉग मारे, भावनात्मक दोहन करते हैं, मासूम चेहरा बना के। क्या कहते हैं, उनकी साजिशें हमारे चट्टान जैसे हौसले को तोड़ नहीं पाई। उनकी साजिशें, जिन्होंने कहा कि तुम देश में ये भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हो, शराब घोटाले क्यों कर रहे हो, उनकी साजिशें सरकारी, भारत सरकार के तंत्र को कह रहे हैं, भाजपा को कह रहे हैं, और ईडी सीडी। फिर भी हम उनके बीच में हैं, हम देश के लिए यूं ही लड़ते रहेंगे। वाह भाई वाह, देश के लिए लड़ने वालों, बस आप लोगों का साथ चाहिए। मुझे जेल में डालकर इन लोगों ने सोचा कि केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। जेल की दीवारों ने मेरी साहस को 100 गुना बढ़ा दिया। इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमज़ोर नहीं कर पाई। अब अरविंद केजरीवाल कमाल के 16 अगस्त 1968 में जन्मे भारतीय राजनीति हैं। 28 पहले कार्यकाल 28 दिसंबर 2013 से इन्होंने 14 फरवरी 2014 तक रहे। कहा जी कम जन लोकपाल ने बनाए जो भ्रष्टाचार दूर कर सकें, इसलिए हम सत्ता में नहीं रहने। उस समय फिर उसके बाद 14 फरवरी 2014 को बना है। फिर उसके बाद फरवरी 2015 ये इन्होंने ये किया। हरियाणा में हिसार में जन्मे हैं। इनकी पत्नी भी भारतीय इनकम टैक्स में राजस्व कर्मी रही, ये भी रहे, IIT खड़गपुर के छात्र रहे। तो ये 2 अक्टूबर 2012 से इन्होंने राजनीतिक शुरुआत किया। भले ही राजनीति था, पर अपने राजनीति जो आइकॉन बनाते हैं ये अम्बेडकर और भगत सिंह को बनाते हैं। और जब भी थोड़ा बहुत कुछ हलचल होती है तो ये गांधी की समाधि में बैठ जाते हैं उपवास करने। आजकल बजरंगबली का, जब से राम जन्मभूमि का ये प्रकरण भाजपा ने तेज किया, तो ये बजरंगबली के उपासक बन गए। जेल से
में जाते हैं तो हनुमान जी का आशीर्वाद लेके जाते हैं, और जेल से छूटने के बाद फिर भी हनुमान जी का दर्शन करने। मैं आम आदमी हूँ का पार्टी करके 2 अक्टूबर 2012 को राजनीतिक दल बनाया, और पहली बार इन्होंने ये कहा कि सोनिया गांधी और उनके दामाद रॉबर्ट वडेरा, डीएलएफ, केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, फोटो भी लगाई थी भ्रष्टाचारियों की, उनमें ये प्रणब मुखर्जी के जो राष्ट्रपति बने बाद में उनकी भी लगाई थी। तो ये भारतीय संविधान के ये इन्होंने बड़े वो किया। शीला दीक्षित को भी परास्त किया इन्होंने, 25,864 वोटों से हराया था, और शीला दीक्षित को कह रहे थे कि जेल में डालेंगे। आम आदमी पार्टी पहले ही चुनाव में 70 में से 28 लाई थी। दूसरे जो हुआ था 2015 में, उनमें 70 में से 67 सीटें लाई थी। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली नगर निगम का चुनाव, परंतु इन्होंने इतना निराश किया दोहरेपन से, ये जातिवाद, क्षेत्रवाद, अंध तुष्टिकरण से लेकर जो कांग्रेस भाजपा करती है उससे भी बदतर स्थिति में है। ये कहते क्या है, करते क्या हैं, भगवान बचाए इस प्रकार के राजनेताओं से देश को। परंतु भाजपा और कांग्रेस के खाए अगाए नेता दिल्ली के पास अरविंद केजरीवाल की कोई काट नहीं है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है दिल्ली को और देश को और झेलना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि उन्होंने वोट बैंक की नब्ज पकड़ के सारे गरीब लोगों, महिलाओं को लिंग भेद करते हैं, अपने को लिंग भेद करते हैं, महिलाओं को फ्री बस में बिजली फ्री, पानी का 1 यूनिट तक फ्री। अब बताओ ऐसी स्थिति में कौन लोग बीजेपी और कांग्रेस के बेमतलब की बातों, जब उन्हें पता है ये बात सीधे मुंह बात करने वाले लोग नहीं हैं। मोहल्ला क्लिनिक बना दी, स्कूलों का कह रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक के बेहतर थोड़ा बहुत लोगों को थोड़ा बहुत इलाज तो मिल रहा है। अब उसकी काट आयुष्मान नहीं हो सकता है। मोहल्ला क्लिनिक में सबको इलाज मिलता है जो दिल्ली का नागरिक हो। आयुष्मान जिन्होंने कार्ड बना दिया उसका। इसलिए हम ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास अभी विकल्प नहीं है अरविंद केजरीवाल का। देश को छुटकारा चाहिए इस प्रकार के तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले। दिल्ली में दंगा हुआ वो अभय दान दिए हुए हैं, अपने आप के इस दंगों में संलिप्त नेताओं को। कहीं पे कोई दुर्घटना हो जाती है वो संप्रदाय देख के मुआवजा भी कर देते हैं, उनका मापदंड अलग है। और दूसरी बात ये है, ये यहाँ दिल्ली की दामनी कांड में जो सबसे बड़ा गुनहगार था उसको अवयस्क दिखाने के लिए ये किया, उसे फिर वो किया, कितना अनर्थ काम किया। तो पंजाब चुनाव में किस प्रकार से आरोप लगाते हैं अलगाववादी नेता। तो ये जो है अंध तुष्टिकरण सत्ता के लिए, ये राष्ट्र के लिए घातक है। भले ही सत्ता में बैठ जाएं, परंतु राष्ट्र के लिए ये नेता राष्ट्र की जड़ों में मट्ठा डालते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपने पार्टी की ईमानदार और संघर्षशील तेज नेताओं को, बहुत नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनको जगदीश मंगाई से लेकर कई नेता हैं जो जानते होंगे, प्रबुद्ध हैं, ईमानदार हैं। प्रशासन को, केजरीवाल को कैसे कटघरे में किया जा सकता है वो जानते हैं। कांग्रेस के पास तो दिशाहीनता के अलावा कुछ नहीं है।
उसके नेता आप में चले गए, महाबल मिश्रा से लेकर जितने बड़े बनाए गए थे, कोई बीजेपी में जा रहा, कोई कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष भी भाग जाते हैं अंत में। तो ये इस प्रकार का है। राहुल गांधी जो अतिवादी राजनीति कर रहे हैं, भारत और भारतीय संस्कृति को कटघरे में रखने का काम कर रहे हैं, न वो राष्ट्र के हित में है न कांग्रेस के हित में। देखना है कि अरविंद केजरीवाल की ये राजनीति कहाँ देश को कितनी क्षति पहुंचाती है। जय हिंद, जय भारत।